बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 19। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 6। आज के टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज का टॉपिक इस बात पर रहेगा कि अगर आपको पेपर वाला स्केलेटल फार्मूला दे देता है या डिस्प्लेड फार्मूला दे देता है, मगर ज़्यादातर वो आपको स्केलेटल फार्मूला देगा। स्केलेटल फार्मूले को देख के आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपिरिकल फार्मूला कैसे लिखना है। बहुत आसान आज का लेक्चर है, आइए देखते हैं। ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम अहम है। तो आइए देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो हेडिंग आपके सामने है डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम स्केलेटल फार्मूला से कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अच्छा, ये स्टेप्स हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स which are used to determine the molecular formula from skeletal formula। तो फिर आप ये चारों स्टेप्स लिख देंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये मैं साथ साथ पढ़ता भी रहूंगा और आपको एग्जाम्पल्स भी समझाता रहूंगा। हमारी टेक्स्ट बुक में ना 2 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला लिखना है। एक ये स्केलेटन है और एक ये स्केलेटन है। हमने इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और इंपिरिकल, इसका भी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल दोनों लिखने हैं। तो मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप जो आपके सामने लिखा हुआ है वो कहता है काउंट द कार्बन एटम्स रिप्रेजेंटेड, जो कि आपको जाहिर हो रहे हैं, द हेटेरो एटम्स शोन इन स्केलेटन। ये स्केलेटन है, जैसे ये भी स्केलेटन है। इसमें जो कार्बन एटम है उन्हें काउंट करें और कार्बन के अलावा जो हेटेरो एटम है, मतलब कार्बन के अलावा जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनको भी काउंट करें। ओके जी सर। और उसके बाद एक लाइन उसने लिखी है कि ईच लाइन represent a bond and each joint shows a carbon atom। सर ये बात तो हमें पहले से पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये हमें सिंगल बॉन्ड के बारे में बता रही है और ये वाली लाइन हमें डबल बॉन्ड के बारे में बता रही है। ये वाली लाइन बता रही है कि इधर भी सिंगल बॉन्ड है। और ये तो आपने मुझे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस कॉर्नर पर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, हर एंड पे भी कार्बन है और कॉर्नर पे भी कार्बन है। इसे बोलते हैं एंड, इसे बोलते हैं कॉर्नर। ओके हो गया। तो यही बात नीचे लिखी हुई है कि डबल लाइन जो है वो डबल बॉन्ड को जाहिर करती है। उसके बाद वो कहता है काउंट 1 कार्बन एटम एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हर लाइन का जो एंड है, दिस इज द एंड, इधर आपने 1 कार्बन काउंट करना है कि इधर अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो इधर कार्बन 1 लगा हुआ है। आगे लिखा है अनलेस एन अदर एटम इज शोन हेयर। अगर इस जगह पर कोई एटम और नहीं है तो फिर अंडरस्टूड और कंफर्म बात है कि इधर कार्बन ही लगा हुआ है। ओके, जैसे कि इधर देखो, अब ये एंड है ना, एंड है, इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन है, तो इट्स मीन इधर कार्बन नहीं है, इधर कोई और एटम है और वो और एटम यही है, नाइट्रोजन। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नेसेसरी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच कार्बन। अब ये कार्बन है ना, ठीक है, अगर इधर 1 कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन है, तो अब आप इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ। कैसे लगाओगे? इस तरीके से कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 बॉन्ड तो उसका बना हुआ है, और कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। जाहिर है जब 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 4 बॉन्ड बना लेगा, तो जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ही इसके साथ क्या आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। समझ आ गई? यस सर। ये स्टेप्स तो मैंने आपको रीड भी करवा दिए और समझा भी दिए। अब इन्हीं स्टेप्स को जहन में रखते हुए मैं आपको इन स्टेप्स को इन एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करना सिखा रहा हूं। पहली एग्जाम्पल ये है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सवाल ये है कि ये स्केलेटन फार्मूला है, जी हाँ, और इसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, उसको देखते हुए फिर आपने इंपिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करके देना है। तो मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सबसे पहला काम इसी के मुताबिक, ठीक है, आपने ना हर जगह पर, यानी इस एंड पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस एंड पर कार्बन देखने हैं, कार्बन, और उनके साथ कितने कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो है ये वाला एंड, इस एंड पे क्या है आपको पता है? इस एंड पे है कार्बन का एटम,
एक एटम होगा ना, हाँ एक ही एटम होगा, हर एंड पे चेन के और हर कॉर्नर पे एक ही कार्बन का एटम होगा, दो नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा सी एटम प्लस, साथ में इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जानी देखें, एंड है ना, तो एंड के ऊपर एक कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो और इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 3 जो है इधर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक हो गया, यस सर। आगे चलते हैं, अगर हम इस कार्नर को देखें तो इधर एक कार्बन है, भाई कार्बन तो हर जगह हर कार्नर और हर एंड के ऊपर एक ही होता है, कार्बन एटम। ठीक हो गया, और साथ में कितने हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, जरा कार्बन के बांड देखो, एक, ठीक है, 2 और ये साथ वाला 3, 3 तो बांड बने हुए हैं, और विलंसी पूरी करने के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 हाइड्रोजन एटम। ओके, उसके बाद आ जाएं इस नीचे वाले पे, इसको देखें, इधर भी कार्बन तो होगा ही, एक कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, बांड चेक करो, 1 2 3 बांड बने हुए, तो एक और हाइड्रोजन इधर भी आएगा, एक हाइड्रोजन का एटम आएगा। सही हो गया, ओके सर। अब इसको देखो, ये अगेन जो है एक एंड है चेन का, तो कार्बन का तो इस तरह कर देता हूं, कार्बन तो एक ही है, कार्बन एटम एक है, और एंड जो होता है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम थे। ठीक हो गया, अब आप क्या करो, बस इनको इकट्ठा कर दो, इनको ऐड कर दो सारे एटम्स को, मगर तरतीब वही रखनी है, कौन सी, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हुए रखते हैं, कहो ना प्यार है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कहो ना प्यार है जी, कहो ना, कहो ना, प्यार की बात नहीं है इधर, सिर्फ कहो, बस सिर्फ कहो, ना भी नहीं है, CHO, कहो। मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी आप स्केलेटल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने लगे तो तरतीब यही रखनी है, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद जो आए उसको रखना है। ठीक है, समझ रहे हो, यस सर। मगर सर इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर आप ऑक्सीजन को उड़ा दें, आपको किसने कहा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लिखो। तो मैं अब आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने लगा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4। ओके, अब हाइड्रोजन देखो, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन आएंगे इधर। सही हो गया, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड C4H8 ना। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हुए आप इसका इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लें। इंपिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा भाई, वो तो बहुत आसान है, मैंने पिछले लेसन में भी आपको पढ़ाया है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके ये जो नंबर हैं 4 और 8, इनको एक ही टेबल पे काट दो। कैसे काटोगे, 2 से कटेंगे, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, तो C आ जाएंगे 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे 4, C2H4। ऊपर वाला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नीचे वाला क्या है, इंपिरिकल फार्मूला। हो गया क्लियर, यस सर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल देखें, ये क्या है, ये एंड है चेन का, कुछ और लगा हुआ इधर नहीं, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे बेटे एक कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन एटम, और हाइड्रोजन कितने होंगे, जाहिर सी बात है, ऊपर देख के आए हैं, 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम। ओके सर, उसके बाद इस जगह को देखो, इस जगह क्या होगा, कार्बन तो होगा, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि और कोई चीज नहीं है, तो आप कहेंगे इस जगह पर कार्बन का एटम तो है। अब जरा हाइड्रोजन देख लेते हैं, बांड, हाइड्रोजन देखने के लिए आपको बांड काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, अरे ये तो 4 बांड पूरे हैं, इट्स मीन यहां पर हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो फिर आप लिखेंगे नो हाइड्रोजन, जी नो H एटम, हाइड्रोजन एटम यहां पर नहीं है। सही हो गया। उसके बाद इस कोने को देखो, तो इधर एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वो तो हमें नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ये हेटेरो एटम है। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें पहले, उसके बाद आप इसका लिखें इंपिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का क्या तरीका है, कहो ना, वही, हाँ, CHO आ। उसके बाद अगर कोई और, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कोई एटम है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो उसको एंड में आपने डाल देना है। ठीक हो गया, तरतीब यही रखनी है, CHO। उसके बाद जो नेक्स्ट हेटेरो एटम होगा, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन्हें एंड पे ले जाएंगे। मेरे प्यारे बेटे देखो, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, कार्बन एटम एक ये है, कार्बन एटम एक ये है, बस दो कार्बन के एटम है, तो C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन चेक करो, 3 हाइड्रोजन, और इधर तो है नहीं, और ये 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 5। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन बस एक ही ऑक्सीजन है,
तो एक ही लगा रहने दें, ओ के साथ वन नहीं लिखना, वन अंडरस्टूड बात होती है, लिखा होता है। उसके बाद नहीं सर आपने एक गलती की है। क्या गलती की है? कुछ भी नहीं की। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन पूरे हैं, ये देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 और 3 कितने हो गए? 5। ओके, आखिरी बात, नाइट्रोजन बच गया एक, तो वो एक ही नाइट्रोजन आएगा, यानी इधर एन लगा दें आप, कोई इशू नहीं है, तसल्ली के साथ। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी से ना हम इंपिरिकल फार्मूला लिखते हैं। आओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंपिरिकल फार्मूला। सर जी निकालो इसका इंपिरिकल फार्मूला, ले आओ एक ऐसी टेबल जिस पर ये और ये इकट्ठे कट जाएं। हैं? ऐसी तो कोई टेबल नहीं है। हाँ, इधर 2 है, इधर 5 है, तो और 5 को कौन सी टेबल पे आप सिंपलीफाई करोगे? कोई टेबल नहीं है। हाँ, इधर ये तो कटते ही नहीं है। जब नहीं कटते तो इट्स मीन इसका इंपिरिकल फार्मूला होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर ऐसा केस आ जाए कि ये डिजिट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, नंबर, ये एक ही टेबल पे सिंपलीफाई ना हो रहे हो, तो फिर आप इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। दिस इज आल्सो द इंपिरिकल फार्मूला। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इंपिरिकल फार्मूला है। देयर इज नो एनी अदर इंपिरिकल फार्मूला फॉर दैट कंपाउंड। ओए हुआ क्लियर? यस सर। टॉपिक यहाँ पे खत्म। इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक हैं जो कि हम करने वाले हैं और हमारा और भी मजबूत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, राइट मोलेकुलर फार्मूला, ये आपके सामने कंपाउंड है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। इस एंड पे क्या है? कार्बन है? नहीं जी, कार्बन कहां से आया? इस जगह पे अगर कुछ ना होता तो यहाँ कार्बन होता, यहाँ बी आर लगा हुआ है, तो इट्स मीन इधर बी आर ही है और वो एक ही है, नजर आ रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इसको देखो, ये वाली जगह को, इस वाली जगह पे कार्बन एटम तो होगा एक। उसके बाद हाइड्रोजन देखने हैं। हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको कहा है बांड काउंट करें। एक कार्बन यहाँ है, इसके साथ एक बांड ये है, ये वाला एक बांड ये है, 2 बांड बने हुए हैं और कितनी कमी है 2 बांड की, तो इसलिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। ओके हो गया? यस सर। इसको देखो, इसको इधर भी एक कार्बन है, कार्बन एटम तो होता ही एक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखें तो कार्बन है ना, एक बांड ये है, एक बांड ये है, 2 बांड बने हुए हैं और 2 हाइड्रोजन चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा मेरे बेटे? यहाँ भी कार्बन का एटम होगा, कार्बन का एटम होगा। जरा हाइड्रोजन देखिए सर जी, हाइड्रोजन बांड देखो, 1 2 3 4, वही पूरे 4 बांड हैं, तो देयर विल बी नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं होगा। सही हो गया। बाकी अब क्या करना है? अब तरतीब वही रखनी है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला खड़काना है हमने। इंपिरिकल का उसने हमसे पूछा ही नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए तरतीब देखें, कहो ना प्यार है, ओके कह देते हैं। कार्बन देखो, एक कार्बन ये है, ये वाला एक कार्बन ये है 2, एक कार्बन ये है 3, कितने कार्बन हो गए? 3, तो इसके साथ लगाओ 3। हाइड्रोजन चेक करो, एक पहले यहाँ से 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 1 5, यहाँ 5 हाइड्रोजन आएंगे। ऑक्सीजन चेक करो, 2 है, एक ये है, एक ये है, 2 ऑक्सीजन। आखिर में कौन सी चीज बच गई है जो हमने नहीं लिखी? वो बी आर है, बी आर एंड पे है, बी आर एक ही है, इसको लगा दीजिए। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस स्केलेटन। ओके जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आए, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, कहता है इसका स्केलेटल ड्रा करके दो। कैसे ड्रा करोगे? पहले मैं आपको तरीका बताता हूं, इसका डिस्प्ले बना लें, उसके बाद स्केलेटन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। डिस्प्ले कैसे बनाओगे? ये कार्बन है, ठीक है सर जी, ये कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है सर जी, उसके साथ CH है, ठीक है सर जी, उसके साथ NH2 है, ओके सर जी, ओके सर जी। उसके बाद ये देखो, ये कार्बन है ना, इसके साथ CH3 यानी मिथाइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं? 2, यानी एक मिथाइल ग्रुप इस जगह पे लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसको देखते हुए आपने स्केलेटन ड्रा करना है। तरीका मैंने आपको पिछले लेसन में सिखाया था कि कार्बन जो है ना, कार्बन पहले उसकी चेन को आप ड्रा कर लें जिगजैग मैनर में, और मैंने कहा सर नीचे से उठाना है। ये कार्बन है, इसको यहां से उठाएं। दिस इज द कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है, फिर बॉन्ड, ये कार्बन। सही हो गया? हाँ सर, 1 2 3 बन गया कार्बन। यस सर। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद ना मेरे बेटे, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है, ओके है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान इस जगह पे क्या आएगा? इस जगह पे आएगा डबल बॉन्ड। आ गया? यस सर। उसके बाद CH यानी यहाँ इस कोने के ऊपर क्या लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ? NH2। तो आप इसको ऐसे लगाकर इस जगह पे लगा दें NH2। हेटेरो एटम तो हम जाहिर करते हैं ना स्केलेटल में जी। उसके बाद सर ये नहीं बच गया, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड CH3, जी हाँ, तो इसको आप इस जगह पे लगा दें, यहाँ पर इस जगह पे ही है,
ये ऐसे एक लाइन लगा दें, इस लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड और इस वाले एंड का मतलब है CH3। यस सर, दिस इज द स्केलेटल फार्मूला फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्केलेटन। इस स्केलेटल फार्मूले को देखते हुए आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। बहुत आसान है, तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ। देखें, ये है एक कॉर्नर, नहीं ये एंड है चेन का। इस जगह पर क्या होगा आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, आपको पता है इधर एक कार्बन का एटम होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, इस जगह को देखो सर, इस जगह पे कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन के लिए बांड देखो, 1 2 3 बांड लगे हुए, एक और हाइड्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन आ गया। ओके सर, उसके बाद इस जगह को देखो, इस जगह को, ये वाली जगह को, इस जगह पर भी ऐसे ही है कि एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है। सर वो कैसे, बांड चेक करो ना, 1 2 और ये 3 हो गए। ओके, उसके बाद इसको देखो, इस जगह को, इस जगह पर ये भी क्या है, एक एंड है, जैसे ये वाला एंड था, इसकी जगह पर भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन हैं। ओके सर, और इस जगह को देखो, इस जगह को, इस जगह को, मेरे बेटे ये जगह पे ना सिर्फ एक कार्बन है बस। क्यों? क्योंकि बांड 4 हैं, कार्बन 1 2 3 4 बांड। ओके, और इस जगह पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन 2 होंगे। सर आपको कैसे पता? देखो ना भाई, यहाँ पे कार्बन है ना, तो बांड चेक करो, 1 और 1 2 बांड बने में, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इधर भी ऐसा ही होगा, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इधर भी ऐसा ही होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इधर भी ऐसा ही होगा, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। इधर भी ऐसा ही होगा, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। ठीक है? यस सर। अब आप इनको काउंट कर लो, तरतीब CH की रख लो, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C और फिर ये H। जरा पर कार्बन फाइंड आउट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, C10। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ कभी आपको ये नजर ना आए। 10 C10। अब इसके हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 और 1 4 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 2 कितने होते हैं 13 13 और 2 कितने होते हैं 15 15 और 3 कितने होते हैं 18। तो 18 हाइड्रोजन इस जगह पे लगेंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये 2 आपको दिए गए हैं, इनका भी आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तरीका आपको पता है पड़ा कि इधर से शुरू करें, इधर एक कार्बन होगा, सही है, और 2 हाइड्रोजन होंगे। सर आपको कैसे पता है ना भाई, एक कार्बन है तो बांड भी 2 बने में, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन होंगे। और उसके बाद इसको इधर भी ऐसे ही है कि एक कार्बन है प्लस 2 हाइड्रोजन हैं, इधर भी ऐसे है, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन हैं, इधर भी ऐसे ही है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन हैं। अब ये रह जाते हैं ये वाले 2 कार्बन, तो इस जगह पर एक एक ही होगा, यानी एक कार्बन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। पता नहीं आपको उधर नज़र भी आ रहा है कि नहीं, मैं इधर अंदर लगा देता हूँ। देखें, एक कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितने होंगे, मेरे ख्याल में एक ही होगा, क्योंकि 3 बांड है, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। और इधर भी ऐसे ही होगा, एक कार्बन प्लस एक हाइड्रोजन, ठीक है जी सर। ओके, आप ज़रा इनको देख लो, तरतीब लगा लेते हैं पहले। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH। तो कार्बन कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, C6। हाइड्रोजन चेक करो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने हैं, 1 और 1 2, Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में ये मौजूद है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रामेबाजी करनी है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलें, यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे, इस कोने पर क्या है, इस कोने पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इधर भी ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो तुम गलत बता रहे हो। अरे भाई, अंदर रिंग लगा हुआ है, और रिंग का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन का रिंग है। अगर बेंजीन का रिंग है तो इधर आ गया, फर्स्ट करो डबल बॉन्ड, इधर आ गया सिंगल, इधर डबल, इधर सिंगल, इधर डबल। इस तरह आप करेंगे तो ही आप इसके कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो इस कोने पर, अब देखो
एक कार्बन है, ठीक है सर, एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होंगे? एक, क्योंकि बांड 3 है ना, 1 और 2 3, तो हाइड्रोजन 1 होगा। सेम ऐसे ही इस कार्नर पर भी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, इधर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इधर भी एक कार्बन प्लस एक हाइड्रोजन। ओके, इस कॉर्नर को देखें तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन ही आएगा, नो हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि बांड 4 हैं, 1 2 3 4। और इधर भी क्या आएगा? एक ही कार्बन आएगा, एक ही कार्बन आएगा, बस नो हाइड्रोजन। बांड इधर भी 4 है। बाकी तो आसान है। सबसे पहले तरतीब वही, मालिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CHO। तो कार्बन काउंट करें जरा, एक या यहां से थी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये हो गए। ये देखो 7, ये देखो 8 कार्बन है मेरे बेटे। C8 हाइड्रोजन चेक करते हैं। 1 2 3 4 और ये वाला 5 और ये 2, 5 और 2 7 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 2, O2 है ना जी सर, 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद कोई और एटम भी है? जी हाँ, क्लोरीन है, Cl, एक ही Cl है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दैट कंपाउंड। ये आज का हमारा लेसन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अहम, यानी इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम जो लेक्चर है ना, वो लेक्चर नंबर 7 है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, और साथ में 8 भी बहुत अहम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।